बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह मैं इसलिए कह रहा हूं कि चेहरे तो वही थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थे। जिस तरह अलीम खान साहब ने फरमाया कि ये वही लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे थे, लेकिन आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। जहांगीर तरीन साहब की सरबराही में ये जमात बनी है। सबसे बड़ा चैलेंज इस जमात के लिए ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इस जमात की तरफ ट्रांसफ़र होगा, क्या लोग इनको वोट करेंगे या नहीं करेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का वोट कासिम के अब्बा का वोट कासिम के अब्बा का ही है और वो वोट कहीं और नहीं जा सकता। लोग जो उनसे लॉयल हैं वो उनके साथ ही रहेंगे। जो लोग आए और फिर अब जा रहे हैं, इस पार्टी में चले गए हैं, उनको उन्होंने कुछ देर पहले आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में आमिर खान साहब ने फसली बटेरा कहकर बुलाया है और ये कहा है कि इन लोगों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ क्या आ रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सियासी मुस्तकबिल है आज के जो मारूजी हालात हैं उनके सामने? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक जमात के इलेक्शंस तक सर्वाइव करती है? इलेक्शंस में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है? शाह महमूद कुरैशी साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ मुलाकात हुई, लेकिन उस मुलाकात के हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बगैर कोई बात कहिए चले गए और मुतज़ाद खबरें ये हैं कि उस मुलाकात के अंदर मुबैना तौर पर तलखी भी हुई और वो अरेंजमेंट जो शाह महमूद कुरैशी साहब चाह रहे हैं अपनी जमात के लिए, शायद वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कबूल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो कन्वेंशनल सियासतदान है, कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, उनके लिए भी यह है कि क्या तहरीक ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है ये कोई डेंट डालेगी किसी तरह के वोट बैंक के ऊपर या नहीं। ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम रोकड़ी साहब जो कि सीनियर रहनुमा है इस्तेकाम पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद मालिक साहब, मैं उनको अपना उस्ताद कहता हूँ, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी हैं, दुनिया में जाने जाते हैं, उनका नाम है। जनाब आमिर रास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर गिरफ्त रखते हैं। उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव इक़्तिदार के आते जाते देखे हैं, पार्टियों को बनते टूटते और फिर बनते हुए भी देखा है। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं रोकड़ी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। बुनियादी चैलेंज, आप लोग कल तक तहरीक इंसाफ में थे, एक प्लेटफॉर्म पे थे, जिस तरह अलीम खान साहब ने भी कहा, आज आप यहाँ हैं। जो तहरीक इंसाफ का वोटर है, कासिम के अब्बा का जो वोटर है या उनका सपोर्टर है, वो आपको वोट क्यों देगा? और आपके पास ऐसा क्या है लोगों को देने के लिए जो कि तहरीक इंसाफ नहीं दे पाई? बात ये मरीब कि तहरीक इंसाफ 9 मई से पहले हम तो क्लेम कर सकते हैं कि हम 9 मई वाले नहीं हैं भाई। हम बहुत पहले हमने ऑब्जेक्शंस की, हमने इन चीज़ों को समझा कि गलत चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं, डायरेक्शन चेंज हो गया है, ही इज़ ऑन टू समथिंग एल्स। हमने उस वक्त खड़े होकर बातें की तो व्हाट दे डिड इज़ के थ्रो देम आउट ऑफ पार्टी। ठीक है, यानी फाशिज्म और क्या होता है कि आप मेरी बात को सुने ही ना या मैं आपकी बात सुने ही ना और कहूँ कि जिसको यू वर थ्रोन आउट ऑफ पार्टी, थ्रोन आउट ऑफ पार्टी, ये दिस इज एग्जैक्टली हैपेंड टू अस। और फिर वो उनका ये एपिसोड चलना शुरू हुआ, करते करते फिर वजीराबाद वाला वाक़या, लेटर ऑन करते फिर सारी चीज़ें। और ये जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है ये आके इनका 9 मई इज़ द डे, ये आके अपनी वो तमाम मूवमेंट जो जनरेट कर रहे थे ये बबल बस्ट होता है 9 मई को आके। हम तो बहुत पहले के साइड पे खड़े होके हमने सामने हम खड़े हो गए थे। अब 9 मई के बाद आपके साथ कुछ और नोटेबल्स थे, जैसे खुद अलीम खान साहब हैं, जहांगीर खान तरीन सेम हैपन टू हिम, डिफरेंट जरा सिनेरियो डिफरेंट है। अलीम खान अगेन सेम हैपन टू हिम, सिनेरियो डिफरेंट है। ओन चौधरी सेम हैपन टू हिम, सिनेरियो डिफरेंट है। मेरा सिनेरियो डिफरेंट है, लेकिन हम तमाम वो लोग हैं जो कि बहुत पहले इस पार्टी से। But that makes like handful of people ना, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जो पार्टी से अलग हो गए थे। आप नोटेबल्स के अलावा और तो नहीं थे, बाकी तो वो हैं जो 9 मई के बाद पता नहीं किस तरह और किस बयानिए के साथ आपके पास आ गए। नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ। हमने होना ही थोड़ा था। कितने बंदे थे जो सामने बैठ के बात कर देते थे या कहते थे कि ऑब्जेक्शन करते थे। ठीक है, तो जिन्होंने ऑब्जेक्शन करनी थी, जो ऑब्जेक्शन करने वाले थे या जो चाहते थे कि चीजें ठीक हो, उन्होंने ही निकलना था ना। ठीक है, हम निकल गए। हमारा बयानिया अब मानने वाला है कि जो हम कह रहे हैं सच कह रहे हैं। हमारा बाकी चीजों को हम उस डिबेट में नहीं जाते, लेकिन क्योंकि हम ऑब्जेक्शंस करने वाले थे, इस चीज से रोकने वाले थे, हम साइड पे कर दिए गए। और फिर एक चार चीज चलती रही, पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं। इमरान खान क्योंकि वन मैन शो था, सारों ने उसको राजी रखना था। 2011 में यही
बातें होती थी पीटीआई के लिए, एग्जैक्टली यही चीजें थी मीनार पाकिस्तान के जलसा से बिल्कुल ठीक। आपने जलसा नहीं किया अभी तक? नहीं, हम वी विल गो वेरी डेलिबरेटली। और अच्छा, ये जो है ना सर 9 मई वाला वाकया पाकिस्तान की तारीख में कब हुआ? आपने सहाफत की है, मालिक भाई बैठे हैं, ऑल ऑफ द 9 मई वाला वाकया आज तक हुआ कब है? ये वाला एपिसोड या ये जो काम हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख में पहले हुआ नहीं है। इस 9 मई के बाद ये तमाम लोग जो आज हमारे पास आ रहे हैं ये जाते कहाँ, ये किधर जाएं? यानी ये इनको पास ये इनकी तो पोजीशन ये हो गई कि हम ना इधर के रहे ना उधर के। इन्होंने अपनी मतलब आप क्योंकि हमला फौजी तंसीबात पर हुआ, वैसे तो रियासत पे बहुत से हमले हुए हैं, 2014 में भी हुआ था, 2016 में लॉकडाउन की बदतमीजी भी हुई थी, वो बहुत पीछे जाएं तो फिर 1997 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत कुछ हो गया था, तो देयर इज अ हिस्ट्री। बट ये जो हुआ है फौजी तंसीबात पर हमला, ये यू आर राइट, ये पहली दफा हुआ है। इसमें मैं एडिशन करूँ। हाँ। देखें, मैं आज पहले भी कहा कि हम एक स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हम स्कैंडिनेविया नहीं है, हमारी आर्मी कोई एक वो नहीं है शो वाली आर्मी या एक सेरेमोनियल आर्मी, बड़ी तगड़ी फौज है। हमारी जरूरत है। आपका मुल्क सरवाइव नहीं करता आपके इन इदारों के मजबूत हुए बगैर। आपका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये एक अलग डिबेट है। आपकी जमात का डीएनए क्या है, मतलब क्या, इफ आई सर्कल इट अराउंड तो क्या है? हम फिर कह रहे हैं हम इदारों को मजबूत करने वाले हैं। दूसरा ये जो है ना ए पॉलिटिकल इदारे तो तब मजबूत होते हैं जब वो अपनी डोमेन में रहे। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, ए पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट है ये फौजों का पूरी दुनिया में है और फौज उसको लेके चल रही है और वो रहता है। ठीक है, मिक्स हम करते हैं कुछ चीजों पे। एजेंसीज ऑफ एनी कंट्री वो ए पॉलिटिकल नहीं होती। हमने लोगों को अभी तक इस फर्क को भी नहीं समझाया। हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं और हम कहते हैं कि चीजें ऐसे चले जैसे हम चाहते हैं। हमारा भी बैलेंस जो है पॉलिटिकल सिस्टम में भी हमारा बैलेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। हम चीजों को बैलेंस नहीं करते। ठीक है, हम बैलेंस करके इदारों को मजबूत करके देखें, फौज हमारा एक इदारा मजबूत इदारा है जो मुल्क बच जाता है। सेम वी वांट दोबारा वही 80s वाली इरिगेशन डिपार्टमेंट आए, दोबारा हमारा वापडा ठीक हो, दोबारा हमारी तमाम। अच्छा, आप चाहते हैं कि सारी चीजें इनमें इन्वॉल्वमेंट हो? मतलब नहीं, हम तो चाहते हैं इदारे मजबूत हों। मैं फिर कहता हूं कि आपके जो आईनी इदारे हैं, नैब आपका आईनी इदारा है, ISI आपका आईनी इदारा है। मतलब आप 2018 को इज इट अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि 2018 में जो हुआ वो गलत हुआ, आप उसको कंडेम करते हैं वो गलत हुआ? 2018 की बहुत सारी चीजें हम गलत कहते हैं। ठीक है, और हम मुल्क को मजबूती की तरफ लेके जाने के लिए कुछ शख्सियात की जाती ख्वाहिशात को ठीक है, कुछ शख्सियात की जाती ख्वाहिशात को हमेशा कंडेम करेंगे, लेकिन मुल्क और इदारों की मजमूई सूरत हाल जहां मुल्क मतलब, लेकिन आप चाहते हैं कोई चीज अगर आपके फायदे में भी हो रही है तो वो ऐसे ना हो, मुल्क के नुकसान ना हो। हमारा फायदा। ठीक है, लेट्स ब्रिंग इट टू मालिक साहब। मालिक साहब, सर अब आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू, जो हालात हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप भी इसके ऊपर तज्जिया करते रहे हैं और आपके सामने ही हो रहा है। तहरीक दोबारा कह रहा हूँ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मैंने डीएनए जानने की कोशिश की है रोकड़ी साहब से, उन्होंने कहा जी हम प्रो पाकिस्तान जमात हैं। गो के इसके अंदर जारी बात है ज़्यादा मवाद उन्हीं लोगों का है जो तहरीक इंसाफ में थे। क्या फ्यूचर है इनका? ये किंग्स पार्टी कहलाएंगे? देखें, तहरीक इंसाफ का डिसमेंटलिंग एक और नेशनल प्रोसेस है, वो लिटनी ऑफ मिस्टेक्स है। मेरा ख्याल है खान साहब ने हमेशा अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और दूसरी साइड को अंडर एस्टिमेट किया और उसकी वजह से पाइल अप होती गई गलतियाँ और उसकी वजह से फिर अब एक द केक ब्लू इन हिज फेस, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ तक ये है, ये पहली बारी पार्टी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं बनी। आपको याद है सबसे पहले PMLQ बनी 2002 में, 97 में डिफरेंसेस हुए थे, फैक्शन ग्रुप बना, फिर 2002 में PMLQ बन गई, उन्होंने सपोर्ट किया जनरल मुशर्रफ को। फिर हमने देखा पेट्रियट्स बनी, पहले पीपल्स पार्टी के वतन से पैदा हुई, पेट्रियट बनी, पेट्रियट और वो फिर उन्होंने मिलके PMLQ को सपोर्ट किया, PMLN। फिर हमने बाप पार्टी भी देखी, फिर हमने इसकी पाक सरजमीन पार्टी भी देखी। एग्जैक्टली इशू ये है कि what happens next? Yes. बिकॉज ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बन गई है मुनीब। आप ये देखिए कि पंजाब ही इनका प्लेग्राउंड है तरीन साहब का और सारी गेम पंजाब में है। बिल्कुल ऐसे। अब पंजाब में जो भी तरीन साहब को मिलेगा वो एट द कॉस्ट ऑफ वो हिस्सा कटेगा PMLN से। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिकॉज पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में है कुछ नहीं, सिवाय सब जरदारी साहब खुद हैं, बाकी तो पीपल्स पार्टी का पंजाब में सब कुछ नहीं है। वो भी आके साउथ पंजाब वाली गेम कर रहे हैं व्हाटएवर। और वो क्या इक्वेशन बनेगी? एक चीज़ क्लियर थी, पहले तासुर ये था कि अब जो हालात बन गए हैं एंड नाउ मे नॉट विथ स्टैंडिंग, मेरे ख्याल में कोर कमांडर के घर से जो ज़्यादा गुस्सा लोगों को है वो जो शोहदा की बेहुरमती की है। आई थिंक दैट इज़ द रियल टर्निंग पॉइंट, जिस पे बहुत लोगों को गुस्सा भी है
और सीधी सी बात है वो किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता। बट हैविंग सेड दैट, अब सिचुएशन क्या बन गई है, ये एक पार्टी है, ये उल्टे हो जाएं सीधे हो जाएं, ये परसीव एज किंग्स पार्टी ही होगी। और जब आप ये देखते हैं कि कल तक एक डेमोक्रेट ग्रुप बना हुआ था, वो आज सुबह डिसबैंड हो गया, उसके लोग भी फिर आपको इस दावत में नजर आए, तो ऑब्वियसली एक फैसिलिटेशन का माहौल है बड़ा तगड़ा किस्म का। और वो लेट्स नॉट प्ले अराउंड अलीम खान जिनको या सो दैट इज क्लियर। अब इशू ये है कि अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है। पहले ख्याल ये तासुर ये बन रहा था कि यार ये पुरानी गेम ही बन जाएगी, पंजाब में PMLN KP में चले, PTI लीड करे, शायद कोalition बनने दें, वो हो जाए, सिंध में पीपल्स पार्टी होगी, सेंटर में कोalition होगी। अब पंजाब में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या पंजाब में भी कोalition बनेगी, इवन इफ इट इज़ हेडेड बाय अ PMLN चैप, अगर इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, बट वी हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक कंट्रोल्ड इलेक्शंस हो जाएंगे और उसका एक कंट्रोल डेमोक्रेसी सामने आ जाएगी। उसमें PMLN कि क्या उस पे चीजें होंगी। बट मालिक साहब एक कथा कलामी सर, आज जैसे अतात आरड़ ये कह रहे हैं कि जी हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तरीन साहब के ग्रुप के साथ, जारी बात है अब वो जमात बन गई है और हम तो सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। आई डोंट नो इनका खुर्शीद साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा, आई आस्क हिम, बट डू यू थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये कोई इकट्ठे बैठ के भी, क्योंकि माजी में भी हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी तो साथ दिया था जहांगीर तरीन साहब ने या अलीम खान साहब ने, सब ने साथ दिया था उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में। लेकिन आपने सीट एडजस्टमेंट्स पे आमतौर पर रिजल्ट्स बड़े डिजास्टर्स होते हैं अगर कोई तीसरी बैलेंसिंग फोर्स ना हो, बिल्कुल, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उस बंदे को वोट नहीं देते और दूसरे बंदे को इम्प्लांट को भी नहीं देते। और ये हमने देखा जब लास्ट टाइम इन्होंने PTI के लोग लिए और उनको PMLN ने टिकट्स दी, दे वर राउटेड आउट। अच्छा अभी लेकिन मेरा ख्याल है अभी 3 मरले हैं, इफ आई कैन क्विकली जस्ट गिव मी 10 सेकंड। जी। पहला मरला तो ये है कि आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक पार्टी का टूट रहा है। अब हम देखेंगे कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी टूटेगा जब सेकंड टियर थर्ड टियर भी होगा, फिर होगा स्पिरिट टूटेगी, तोड़ी जाएगी या टूटेगी। उस वक्त देखना ये होगा कि अगर इमरान खान साहब के साथ क्या होता है, इफ ही इज इनकासरेटेड, क्या उनको सजा हुई है, क्या वो पाबंद सलासल टेम्पररी हैं या उनको बड़ी सज़ा अनाउंस कर दी गई है। आई थिंक वो फैक्टर सबसे बड़ा है जो डिटर्मिन करेगा कि ये पार्टी अब चाहे किंग्स पार्टी है या नहीं है, परसेप्शन में है, व्हाटएवर, ये असल पॉलिटिकल फॉर्चून्स मेरा ख्याल है इस फैक्टर पे बहुत ज़्यादा हिंज करेंगे कि खान साहब का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। बिकॉज मेरी अपनी बिलीफ ये है कि अगर उनकी लॉन्ग टर्म कोई इनकासरेशन वगैरह ना कोई कर पाया तो फिर मुझे इलेक्शन होते भी नजर नहीं आते। फिर ये इरेलेवेंट हो जाएंगी सारी चीजें, पावर शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन मुझे अभी पॉपुलर पॉलिटिक्स थोड़ी सी दूर नजर आ रही है। बट राणा साहब ये जो इक़्तिदार है, जारी बात है जब इसके करीब आप जाएं और ये जब सीटों की बंदरबाट या खींचातानी शुरू होती है तो बहुत से इत्तेहाद टूट जाते हैं, मोहब्बतें तलखियों में बदल जाती हैं। एज वी स्पीक आपने देखा होगा बयानात PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों के आ गए। PMLN की वो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने ठप्पे लगा दिए बाग के इंतखाबात में, और उधर से कुंडी साहब के भी आ रहे हैं। तो ये कोई आपको पता है व्हेन इट बॉइल्स डाउन टू पावर पॉलिटिक्स तो बड़े हालात ख़राब हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आपके तज्ज़िये के मुताबिक ये आप एग्री करेंगे कि ये किंग्स पार्टी कहलाएगी और इनके साथ कोalition भी फिर PMLN की लाइकलीहुड है उन्हीं की बन सकती है क्योंकि पंजाब ही बैटल ग्राउंड है? मुनीब साहब 2-3 चीजें हैं कि किंग्स पार्टी बने ना बने, तासुर तो पहले से ही मौजूद है इसका। जो बात रोखड़ी साहब कर रहे थे ना 2011 वाली जी, उसके लिए 6 महीने पहले से इमरान खान ने गर्मियों में जलसे शुरू कर दिए थे। एक तासुर बनाया गया था, मीडिया कंपेन हुई थी उनके लिए बहुत बड़ी, और वो फिर जलसा उभारा गया। और आप जहन में रखें कि फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कमर कसी और फिर मेट्रो लाहौर में आई और उन्होंने मुकाबले की कि जी ये खड़ा कर दिया गया हमारे सामने। आज मसला दूसरा है। आज मसला ये है कि उस पार्टी मौजूद है, उसके कैंडिडेट खत्म हो रहे हैं और जो उभरेंगे वो भी जाएंगे, उनको रास्ता तो नहीं मिलेगा। अगर शाह महमूद कुरैशी को रास्ता ना दिया तो फिर, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी या परवेज खट्टक, असद कैसर, इन लोगों के साथ एक मेरी इतला है कि एक है होप कि अगर चेयरमैन पीछे हट जाएं तो इनको इलेक्शन लड़ने की आज़ादी होगी बड़ी अच्छी तरह से, ताकि ये भी हो कि जो लोग उनके साथ हैं वो बिल्कुल बददिल भी ना हो
और वो समझे कि जी हमारे चेयरमैन ने खुद पीछे हटाया, लेकिन बिल्कुल उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखें या उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो वो मानेंगे नहीं, और वो किसी सूरत में अपने आप को अंडरमाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो फैन क्लब की उनकी शुरू दिन से चलती भी आ रही है, तो आप और हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो फोर्सी कर लेंगे कि अब भी वो कोई ऐसा समझदारी से काम ले ले। ये नवाज शरीफ भी नहीं कर सके थे। जब उनको भी क्लियर हो गया था, और शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में जब उनका 2016 में इलाज हो रहा था, हार्ट ऑपरेशन अचानक उनको दोबारा कराना पड़ा था, और राहिल शरीफ का मैसेज दिया था कि वो कह रहे हैं कि आप वहीं रुक जाएं, तो वो वापस आ गए थे। और उन्होंने जिस दिन लैंड किया, अगले दिन इलेक्शन कश्मीर का, इन्होंने तमाम अंदाजे गलत हो गए थे और वो बिल्कुल जीत गए सारे के सारे में। अब भी यही है कि अब इस पार्टी जो बनाई गई है ना नई, इसमें लोग मौजूद हैं, इनके अपने वोट भी मौजूद हैं, लेकिन पॉपुलर वोट इनके पास ना है ना अभी बन सकता है। ठीक है, कोलिशन के लिए जो बात अता तारड़ की बात आपने कही, बिल्कुल ये उस तरफ जाएंगे जो लोग हम समझ रहे हैं। आप ये देखें कि वो जो आसिफ अली जरदारी साहब मूव कर रहे हैं ना, ये होगा कि इलेक्शन जो अगर ये मार्च तक भी हो जाते हैं इलेक्शन, नवंबर से मार्च के दरमियान में, तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन कर रही होगी उस तरह की जैसे एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी अचानक अपोजिशन में चले जाते थे और निगरान हुकूमतें अपनी मर्जी से बना लेती थी एमक्यूएम के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी। तो ये बिल्कुल उस तरह चलेंगे कि पंजाब में इलेक्शन हो और लोगों को फील हो, जो मालिक साहब ने कहा ना कंट्रोल डेमोक्रेसी, कि वो फील हो कि जी इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि अभी वो हालात नहीं है कि इस तरीके से बिल्कुल ये ओपन हो जाएं और रास्ता दे। मतलब मालिक साहब ने एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि बहुत डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब का क्या वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जारी बात अगर वो गिरफ्तार होते हैं, कोई मुकदमा चलता है, उनकी कन्विक्शन हो जाती है, लेकिन ये बहुत जल्द होना पड़ेगा। अगर उनको सियासत के लिए नाअहल होना है तो फिर इलेक्शन तो बहुत दूर नहीं है, और इस हुकूमत की जो चल रही है इस असेंबली के तो 8-10 हफ्ते ही बचे हैं। तो क्या ये आपको इतनी जल्दी होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर ये नहीं होगा कि एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पिछले महीने हुई, फिर फॉर्मेशन कमांडर्स की कई दिन के इजलास के बाद एक प्रेस रिलीज जारी होती है, ठीक है, और अगर एक्शन नहीं होता तो फिर ये वो बातें हो जाएंगी जो राना सनाउल्लाह 1 साल से करते आ रहे हैं। तो फौज कभी ये नहीं चाहेगी कि उनका वो तासुर जो उन्होंने अपने शहदा के हवाले से लिया है, उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान स्टेट के हवाले से लिया है, कि वो तबाह हो जाए, वो कभी नहीं चाहेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि ये दिनों की बात है, हफ्तों की भी बात नहीं है, कि इसके ऊपर एक्शन तो होना है। और जो बात जनरल बाजवा से इमरान खान कहते थे कि नवाज शरीफ को ना सिर्फ अरेस्ट करो, जेल डालो, बल्कि नाअहल भी करो, तो वो इन्होंने 9 मई वाला वाकया करके बिल्कुल ठीक है, सब लोगों को इकट्ठा कर दिया है कि उनके पास अब वो गुंजाइश नहीं रही। जिन लोगों ने फैसले करने होते हैं कि वो अदालतों की तरफ देखें। आज आप छोटी सी बात पे गौर कर लें, इरफान कादिर साहब ने आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब 8 रुकनी बेंच ने बैठना था, और उन्होंने कहा कि नैब में भी केसेस भेजेंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला मौजूद है कि ये कोई सेक्रेट काव नहीं है, मुकद्दस गाय नहीं है कि जजों के केस नैब में नहीं जाएंगे। बिल्कुल एक खुली जंग, बिल्कुल वो खुली जंग तो है, बट ये मुझे लगता है कानूनी तौर पर ये ओवर लिबरलाइज कर रहे हैं हम नैब के कानून को भी, और ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं वो। मैं इससे पहले कि साहब मैं छोटी सी बात कर दूं ताकि ये क्लियर हो जाए कि मैंने क्यों पॉइंट उठाया। जी। जो लोग कहने वाले हैं ना, वो कहते हैं हमने 11-12 महीने बहुत कोर्ट्स देख ली, हमारे साथ जमानतों के काम हुए, विक्ट्री बना के निशान हमें चढ़ाया जाता था और एहसान किया जाता था कि जी 1 दिन का रिमांड दे दिया गया, और अब हम 9/11 के बाद ये जो हमारा पाकिस्तान का 9/11 ही हो गया ना, 9 मई वाला, तो अब कोई चीज नहीं मानी जाएगी जो हमारे हिसाब किताब, मतलब वो ये लड़ाई है। मालिक साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर मालिक, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो फाउंडर्स का स्टेटमेंट आया ना उसके बाद फोरम का, ये बड़ा ही क्रिटिकल है। बिल्कुल। और मैं आज इरफान कादिर साहब को मैंने अपने शो में लिया हुआ था और मैं उनसे स्पेसिफिकली पूछा है, मैंने कहा जहाँ पे वो बात ये वो करता है कम्युनिके में कि जो लोग इसको आप प्रोटेक्ट करेंगे या हिंड्रेंस करेंगे उनसे भी आनी हाथों से लिपटा जाएगा, तो मैंने कहा ये रेफरेंस जुडिशरी का तो नहीं है। exactly. हो सकता है। देखिए मुनीब, वेरी क्विकली, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? ये वर्चुअली पूरी फौज का बयानिया बनता है, बिकॉज जितने वो हाई कमांड जो डायरेक्ट ट्रूप्स कमांड करते हैं वो इस फॉर्मेशन में होते हैं। मुझे 37 साल हो गए हैं जर्नलिज्म में, मैंने इतनी सख्त स्टेटमेंट जिंदगी में नहीं देखी, ना ज़ियाउल हक के ज़माने में, ना मुशर्रफ के, ना किसी के। इट वॉज अ वेरी वेरी हार्ड स्टेटमेंट, जहाँ पे वर्ड हेट लेडन और रिबेलियन और सारा, और देखिए
होगा क्या जो आप बात कर रहे थे, वक्त थोड़ा है। मुझे तो आप बहुत सीरियसली, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर खान साहब का केस ये मिलिट्री कोर्ट में ना गया एज मास्टरमाइंड और समथिंग, बिकॉज हमने एक एवरेज निकाली थी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल्स की, वो बनती थी 27 से 30 दिन एक्चुअल ट्रायल की। हाँ, नहीं वो तो बड़ा, और अगर अक्टूबर से पहले कुछ बड़े फैसले होने हैं, कुछ चीजें बननी है, और वो अब, और उसमें एक और भी उसमें एक चीज थी बड़ी इंटरेस्टिंग, उसने लिखा कि ये जाएंगे, अब हम पूरा एक्शन लेंगे अंडर सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्मी एक्ट, जो डेरिवेटिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उन्होंने कहा भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन है और हमें ना बताओ कौन से ये जो फिग लीव जो आप जो फेक आप ह्यूमन राइट्स और ये वो ये कोई कोई इसके रास्ते में नहीं आएगा। तो मुझे तो आप बड़ा ही ड्रास्टिक सोल्यूशन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। एक मुख्तसर सा जी राणा साहब मैं आपके पास वापस सीधा इंटरनेशनल कुव्वतों को मैसेज है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक मुख्तसर वापस आते हैं, रुख साहब से भी सवाल है हमारे सामने, वो बात मालिक साहब ने भी उठाई और राणा साहब ने हमारे साथ रही। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। रोक साहब, इस वक्त आपकी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये PDM का हिस्सा है? नहीं तो फिर ओन चौधरी साहब तो मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म। नहीं, बट हैज़ ही रिजाइंड? नहीं, आई डोंट नो, बट एट द मोमेंट नॉट। देखिए ना, पार्टी बन आज रही है तो मतलब राजा रियाज साहब का स्टेटस पता है आपको? हाँ नहीं, बिल्कुल करें, जरूर आप करें। मैंने कहा मैं पूछ लूँ पहले जी। देखिए ना, पार्टी बन आज रही है, ठीक, तो अब इसको आज के दिन में PDM का हिस्सा तो करार नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन क्या पार्टी जो है वो बाकी पार्टीज के साथ वो एग्रेसिव बिहेवियर रखेगी जो PTI का? तो नॉट एट ऑल। व्हाई शुड वी? आप बड़े फोर्थकमिंग होंगे और व्हाई शुड वी हम क्यों करें वो जो हरकतें तमाम? यानी राजा रियाज साहब एज ऑपोजिशन लीडर ठीक ही है? नहीं, राजा साहब, अच्छा मैं बताऊं, राजा साहब की पर्सनालिटी लोग को, राजा साहब बाय हिमसेल्फ इज अ पर्सन ना, उनकी जो अपनी जात है वो इतना एक आला इंसान है कि वो, I have no doubts about that। और वो क्यों ना रहे अपोजिशन लीडर? हमें क्या इशू है? अरे आपको कोई इशू नहीं? कोई इशू होना भी नहीं चाहिए, हमें तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, तो भाई मुझे रोहित साहब ये बताइए, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ये शख्सियात हैं, मतलब कदावर शख्सियात थी अपनी जमात में, हैं अभी भी, ये आपकी जमात में आएंगे? वैसे तो आएंगे, आई थिंक सो, मैं ये कोई शक नहीं है। वैसे ये एक वो न्याम में एक होल्स्टर में दो तलवारें कैसी लगी, जहां जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब? बताऊं आपको, जहांगीर तरीन खान की जो पर्सनालिटी है उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, तलवारों की धारें अब मान पड़ती जा रही है। जहांगीर तरीन इनको लेने को कोई और चलाएगा भी सही। जहांगीर जो था ना इशू इमरान खान और इमरान खान के साथ 3 ADs का चलना, वो बड़ा खतरनाक है। जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जब केसेस वो मामला चल रहे थे ना उनके, तो उस वक्त मैं कुछ बातों का ज़ाती गवाह भी हूँ कि शहजाद अकबर साहब थे, शहजाद अकबर साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब हर कैबिनेट मीटिंग के पास पूछते थे भाई कब निकाल रहे हैं चीजें और कब लोगों के सामने? वो टाइम ऐसा था ना। हाँ। मैं फिर कहता हूँ कि आज मैंने यकीन करें, आज बहुत सारे बंदे बैठे थे ना, तो अभी तो मतलब जहांगीर तरीन साहब को मतलब ख्वार करने के लिए बिल्कुल वो तैयार बैठे थे। वो रोज ही वाज वेरी पेशेंट फॉर यकीन नहीं। मैं एक सवाल करना है रोकरी साहब से, आस्क हिम समथिंग। जरूर मालिक साहब। रोक साहब एक बात बताएं, मुझे बड़ी हैरानी हुई जब आज कोई Q&A नहीं हुआ, क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिए। होता तो यह है कि जब इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो सवाल जवाब होते, सारी बातें होती, लेकिन ये तासुर मिला जैसे हरिडली कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुबह डेमोक्रेट ग्रुप टूटा, क्या दूसरे ग्रुप्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए ये इतनी हरिड प्रेस कॉन्फ्रेंस की? वरना बड़ी अजीब सी बात थी कि पार्टी लॉन्च हुई, मैनिफेस्टो पे बात हुई ना, कि कोई सवाल नहीं लिया मीडिया से, तो ये तो खाली एक वीडियो मैसेज भी हो सकता था। प्रेशर का मुझे समझ नहीं आया। ये बताएं, इस तरह हमने कभी पार्टी कहीं दुनिया में लॉन्च होती नहीं देखी कि आप आए, 4 लोग बैठें, स्टेटमेंट दें और कोई क्वेश्चन ना लें। क्या ये बाकी लोगों को मैसेज दिया था PTI में, जो से वेरियस ग्रुप्स बन रहे थे कि भैया ये बन गई, अब सारे इसमें आओ, वरना व्हाई वोंट देयर एनी Q&A? सर बात ये है मालिक भाई कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, एक अगर कहें ना कि हिस्ट्रित है, तो हिस्ट्रित एक लिहाज से पॉजिटिव हिस्ट्रित है। 9 मई के बाद, अच्छा पहले जो चीज़ की थी मुनीब ने, 9 हम लोग जो थे, जैसे जहांगीर खान तरीन है या अलीम खान है, हम लोग तो बहुत पहले से इस चीज़ को करना चाह रहे थे कि हम पार्टी को अपनी को इस तरह कुछ लोगों को इकट्ठा करें और हम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसको जारी रखें, और वो जारी चल भी रही थी। 9 मई जो है, इसके बाद तो चीज़ें तब्दील हो गई।
और 9 मई के बाद मामलात ही तब्दील हो गए, कुछ छोटा वाक़या तो था नहीं। अब उसके बाद मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, उनके साथ राब्ते, बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। तो ये हेस्टेड 9 मई के बाद उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं। फिर जो आपका जो कंसर्न है कि इसको क्वेश्चन आंसर से जाना चाहिए था, मैं भी इसका कायल हूं कि जाना चाहिए था, होना चाहिए, यानी व्हाई शुड वी बी स्टॉपिंग द क्वेश्चन आंसर। और अलीम का अपना जहांगीर खान तरीन की जो पर्सनालिटी में क्वेश्चन आंसर को रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये हुआ क्या है कि इतने सारे मौजूद थे, आज मैं वहां पे था, मीडिया इतना रश शोर मचा हुआ था। अच्छा, एवरीबॉडी इज रनिंग आस्किंग, जो हमारे साथ दूसरे 9 मई के बाद टूट के आए हैं, अब उनके ऊपर तो हर एक के ऊपर बंदूक रखी हुई है और क्वेश्चन उनसे, उनके तो क्लिप्स नहीं खत्म हुए। वही मैंने, अच्छा, व्हाट वाज हैपनिंग, उस पे इतना था कि एवरीबॉडी वाज रनिंग टू देम एंड आस्किंग देम कि आपने क्यों, एंड वो एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश थी। उनको भी हमने यानी कि इस चीज से बचाना, मैं भी होता तो मैं बचाता कि यार इस वक्त ये चीज नहीं है। आप इज्जतें बचा रहे थे लोगों की। नहीं, हम तो कायल हैं मालिक भाई, हम तो कायल हैं कि रास्ता दिया जाए, एब्जॉर्व किया जाए, और बहुत जो है ना वो जो वैसे बात सुने रोकड़ी साहब, वो जिन लोगों के क्लिप्स मौजूद हैं जो तबरे सुना रहे हैं आसिफ जरदारी साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, कल पॉसिबिलिटी है ना कि कल इधर पंजाब में हुकूमत हो PMLN की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो किस मुंह से वो लोग बैठकर, मैं तो हैरान हो रहा हूँ, वो लोग किस मुंह से बैठ कर हुकूमतों की बातें मैं अभी उनके बारे में तो आई विल गो क्वाइट, बिकॉज मैंने आज परसों भी कहा, मैंने कहा नाउ बिकॉज दे आर कमिंग टू द पार्टी, हम उनको अपने ऐसे रौनक से भरे चेहरे बहुत थे। अच्छा, लेकिन मैं कायल हूं कि कड़ी शराइत नहीं लगानी चाहिए। कड़ी शराइत जो हैं उससे घर भी खराब हो जाता है, मुआशरा टूट जाता है। तो हम तो कायल हैं, एब्जॉर्व करने के कायल हैं कि चीज़ों को हम कूल डाउन करें, नेगेटिव एक जो पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई है इसको थोड़ा कम करें और नॉर्मलाइज होकर हम मुआशरे को तरतीब दे के आगे। अच्छा, एक मैं बात ज़रूर ज़रा ये रिकॉर्ड के लिए रखना चाहूँगा। अब अली ज़ैदी साहब भी कल मैं देखा वो खड़े थे, ज़ाहिर बात है कल जब रात को अनाउंसमेंट हो रही थी और वो अलीम खान साहब के साथ खड़े हुए थे जब वो अनाउंसमेंट कर रहे थे। अली ज़ैदी साहब भी ज़ाहिर बात है जेल यात्रा कर आए और कुछ दिन तकरीबन 12-15 दिन पहले उन्होंने कहा कि जी मुझे यहाँ गोली मार दें, माथे पे ऐसे इशारा करके कहा अगर मैं पाकिस्तान छोड़ूँ। ज़ाहिर बात है अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान के हो गए, मुल्क के इस्तेकाम के लिए हुए होंगे यकीनी तौर पर। लेकिन आपको एक अंदाज़ा होगा कि जब इक़्तिदार था, जब अरूज था और जब बहुत कुछ था कासिम के अब्बा का, तो उस वक्त क्या माहौल होता था, गुफ्तगू क्या होती थी, ज़रा ये सुन लीजिए। अल्ताफ हुसैन को जो है वो आज गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप सर? हमजा शहबाज भी गिरफ्तार है, जरदारी भी गिरफ्तार है। एक लाइन बोलूं, कोई पूछे तो कहना खान आया था। वाह, वो कहते हैं जी खा गई अपनी ज़मीं ये कैसे कैसे आसमां, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं राना साहब एक क्विकली, फिर मैं मारिक साहब के पास भी आना है, मुझे ये बताइएगा राना साहब कि PMLN का क्या इंप्रेशन है? ज़ाहिर बात है ये जो कहना बड़ा आसान होता है कि जी हम राब्ते भी करेंगे सब कुछ, बट ये आपको लगता है कि ये इत्तेहाद इन जमातों का, ये लाइक माइंडेड है जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनी है, और ये चल सकती है आगे किसी इत्तेहाद के साथ या PMLN की इनके साथ चल सकती है? आपने जो सवाल किया वो PMLN का किया, लेकिन मैं थोड़ी सी बात जहांगीर खान तरीन पे करना चाहूंगा। जरूर जरूर। अगर जहांगीर खान तरीन ने खामोशी रखी इमरान खान के बारे में, ये पार्टी इनके हाथ में काबू में नहीं रहेगी। अच्छा। उनको वो बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी जिनके बारे में उन्होंने जिल्लत भी सही और खामोश रहे और साइड पे चले गए। उनको अपनी जात के हवाले से हट के तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के बारे में बहुत कुछ बताना पड़ेगा ताकि लोगों को यकीन आए कि गलत और सही क्या था, किस तरह उन्होंने पार्टी बनाई, कैसे वो जहाज में बंदे ढोते रहे और गाड़ियां देते रहे और फिर उनको बिल्कुल उठा के फेंक दिया गया। अलीम खान बता चुके हुए हैं, बाकी छोटे मोटे लोग और भी बता चुके हुए हैं, लेकिन जहांगीर खान तरीन खामोश रहे हैं। जब तक वो बोलेंगे नहीं, इस पार्टी को ना एक मोमेंटम बनेगा नहीं। उन्हें बनाना है, लोगों को बताना होगा। और PMLN का मैं आपको बता दूं, उनकी कोई आज के इस वक्त कोई साख नहीं है। उनकी साख बनेगी नवाज शरीफ के साथ वापसी पे। ये जो आज के चेहरे हैं, चाहे वो तकब्बुर से भरे हुए साखदार हों जो जहाज से उतरे थे, क्योंकि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला की जात को ज़ेब देता है, इन्होंने जो कहा और ये फंस गए हैं। ये लोग इलेक्शन में नहीं जा सकते, ना शहबाज शरीफ जा सकते हैं, ना ये जा सकते हैं। अच्छा। नवाज शरीफ अगर होंगे
फिर आप बहुत कुछ देखेंगे। और ये जो नई पार्टी बनी है ये भी उनके साथ बैठेगी। ठीक है, बहुत जगहों पे इनके आपस में इत्तेहाद होंगे और जाहिर है कि इनकी लड़ाइयां नहीं बनेगी। जो बात मैंने पहले भी कही, पीपल्स पार्टी के साथ एक होगा कि जी वो साउथ पंजाब में लड़ेंगे, वो यहाँ पे जो आप देखें ना जीटी रोड के जो कैंडिडेट इनके पास आ रहे हैं जरदारी साहब के पास, वो सारे हैं जो हारे हुए नून से। हाँ बिल्कुल सही। उनके पास कोई जगह नहीं थी, कोई 2-4 राणा नजीर वो फुट होल्ड ढूंढ रहे थे कि हमने कहीं जाना है। बिल्कुल, वो राणा नजीर इस पार्टी में तरीन साहब में। ठीक हो गया। ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। टुवर्ड्स द एंड मालिक साहब, आपको ये जो अभी आपने इमरान खान कासिम के अब्बा के हवाले से तो बात की, वो तो बड़ी इंस्ट्रक्टिव थी। ओवरऑल आपको क्या नजर आ रहा है? इट इज ऑल गोइंग टू अनफोल्ड एंड ये कल्मिनेट होता हुआ नजर आ रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज में भी? देखें, मेरा ख्याल है इस वक्त सारे जॉकिंग कर रहे हैं पोजीशन के लिए, बिकॉज इस वक्त पावर पॉलिटिक्स है मुनीब। जरदारी साहब के दो बयान बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक, जब उन्होंने कहा मैं जब कहूँगा तो इलेक्शन होंगे, हम नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं जब कहूँगा, इनसे 2 महीने में नहीं हुए, मैं जो करूँगा। फिर अपने लोगों को उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना आपको अभी खुशखबरियाँ आएंगी और कितनी चीज़ें पूरी होंगी, सब कुछ। आई थिंक ही इज सीइंग वो कोalition गवर्नमेंट सेंटर में लार्जर रोल देख रहे हैं, लीड रोल देख रहे हैं अपने लिए, अपने से मुराद अपनी पार्टी या अपने साहबजादे के लिए। बिल्कुल। और उनका ख्याल ये है कि पंजाब इनके पास होगा। और आपने कहा ये चल सकते हैं कि नहीं, देखिए ना चलने का इस वक्त इनमें से किसी के पास ऑप्शन नहीं है। इस वक्त सिंगल हैंडेडली जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इनके लिए थी वो इमरान खान थे, ठीक है। अब वो थ्रेट न्यूट्रलाइज हो रही है इन स्टेप्स। जब तक वो अल्टीमेट न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, तब तक इनको हर बात माननी भी होगी और एक प्ले बुक के मुताबिक चलना होगा। ठीक, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब रोकड़ी साहब आपका, जनाब मोहम्मद मालिक साहब आपका, और आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद एक अहम ऐलान, हमारे साथ रहिए। मैं जियो न्यूज़ से पिछले 13 साल से मुंसलिक हूँ। बहुत बेहतरीन अरसा मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का यहाँ पर गुजारा है। अब से तकरीबन 1 महीने पहले मैंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन किया टू टेक अ डिफरेंट कोर्स, लेकिन मैं अपने साथ शानदार यादें लेकर जा रहा हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जियो न्यूज़ का, तमाम मैनेजमेंट का, जिन्होंने इन 13 सालों में मेरा भरपूर साथ दिया, भरपूर रहनुमाई की। और बहुत ही मुश्किल वक्त भी मेरे ऊपर आया, लेकिन मेरा भरपूर साथ दिया गया। मैं ज़ाती तौर पर हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने हर जगह पर, हर मौके पर मेरा साथ दिया, मुझे गाइड किया। और इस इदारे के अंदर यकीनी तौर पर इतनी डेप्थ है कि ये आज भी, हमेशा से था और आज भी पाकिस्तान का सहाफ़ती एतबार से एक सफ़े अव्वल का और नंबर 1 इदारा है और रहेगा, क्योंकि इस इदारे के अंदर काम करके ही आपको अंदाज़ा होता है कि ये सिर्फ़ इदारा नहीं है बल्कि एक दर्सगाह है जहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं। और मैंने अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा है, इस इदारे की मैनेजमेंट से बहुत कुछ सीखा है, मीर शकील रहमान साहब से बहुत सीखा है। और इस तमाम अरसे के दौरान अगर मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँची हो नादानिस्ता तौर पर भी, तो मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ। मैं अपने जियो न्यूज़ के नाजरीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इन 13 सालों में मेरा भरपूर साथ दिया, मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया, मेरी रहनुमाई भी की, मैंने ख़ुद को दुरुस्त करने और इम्प्रूव करने की भी बहुत कोशिश की। मैं अपने साथ दोबारा कहूँगा कि बेहतरीन यादें लेकर जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह किसी जगह आपसे फिर ज़रूर मुलाकात होगी। मेरा खुदा हाफ़िज़ कबूल कीजिए। खुदा हाफ़िज़।